रिएक्शन के बारे में जानेंगे, जो साइंस का फर्स्ट चैप्टर है 10th क्लास का, तो उसका अगला पार्ट वाला वीडियो है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में होता क्या था, पहले ही बताया था, थोड़ा सा जैसे इंट्रोड्यूस किए थे। उसमें दो एलिमेंट या कंपाउंड कंबाइन करके एक नया न्यू प्रोडक्ट देता था, उसको बोलते थे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जिसमें कंबाइन हो रहा है, मतलब कि दो चीज को किसी में जुड़ रहा है तो मतलब कंबाइन हो रहा है, तो ऐसे रिएक्शंस को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब आइए देखते हैं इसमें एग्जांपल के साथ में भी समझेंगे कि कंबाइंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज ए रिएक्शन इन व्हिच टू रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म वन प्रोडक्ट। जैसे कि एग्जांपल में देखिए Mg प्लस O2 मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों रिएक्ट करके क्या बनाया कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। तो यही रिएक्शन को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें देखिए कंबाइन हो रहा है, Mg और वो दोनों आपस में कंबाइन हो गया और एक नया प्रोडक्ट बनाया, जो कि एक नया एनहांस दिया, वो बन गया MgO। पहले तो दोनों अलग अलग था, लेकिन बाद में क्या हुआ, कंबाइन हुआ। अब जैसे देखिए इसमें भी अलग अलग है कि एलिमेंट्स कंबाइन करेगा, कंपाउंड कंबाइन करेगा, एलिमेंट्स और कंपाउंड अलग अलग भी कॉम्बिनेशन रिएक्ट करेगा, मतलब कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। तो पहला एग्जांपल में है कि एलिमेंट्स कैसे कैसे कंपाउंड कंबाइन करता है। Mg प्लस O2 बनाया MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन अगर आपस में कंबाइन करता है तो बना देता है कार्बन डाइऑक्साइड। H2 प्लस N2 हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन, ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा NH3 जिसको कि अमोनिया बोलते हैं, ये है अमोनिया। सोडियम प्लस क्लोरीन Na प्लस Cl, सोडियम क्लोराइड जिसको बोलते हैं, ये बनाएगा सोडियम क्लोराइड, जिसका कि और भी नाम है कॉमन साल्ट, हम लोग घर में भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपका है कॉम्बिनेशन रिएक्शन कि सोडियम और क्लोरीन भी आपस में रिएक्ट करके क्या बनाया, सोडियम क्लोराइड बनाया। तो ये जो जितने भी रिएक्शंस ऊपर में देख रहे हैं, ये सब सारे क्या है, एलिमेंट्स के बीच में हो रहे हैं रिएक्शन। जैसे देखिए सोडियम क्लोरीन, ये सब क्या है, अलग अलग एलिमेंट्स है। हाइड्रोजन नाइट्रोजन, ये भी अलग अलग एलिमेंट्स है। अब दूसरा समझते हैं बिटवीन टू कंपाउंड्स, कंपाउंड्स के बीच में देखिए जैसे कि NH3 क्या है, अभी कंपाउंड बनाया था, हाइड्रोजन नाइट्रोजन मिलके बनाया था अमोनिया। अब अमोनिया क्या है, तो एक कंपाउंड बना, और HCl ये भी एक कंपाउंड है, हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलके बनाया है, एक एसिड है जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अब ये क्या बनाएगा, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, जिसका फॉर्मूला होता है NH4Cl। फिर है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। अमोनिया प्लस H2SO4, जिसको कि सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, इसको ये है सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये दोनों मिलके क्या बनाएगा, अमोनियम सल्फेट, अमोनिया सल्फेट NH4SO4, NH4 का O2 और SO4। अब है रिएक्शन बिटवीन एलिमेंट्स एंड ए कंपाउंड, एलिमेंट्स और कंपाउंड के बीच में। अभी हम लोग देख रहे थे कि कंपाउंड के बीच में रिएक्शन हो रहा था। NH3 और HCl दोनों अलग अलग कंपाउंड है, दोनों आपस में रिएक्ट किया और बनाया NH4Cl। तो ये अलग अलग कंपाउंड थे, अब ये आपस में क्या कर रहे थे, रिएक्शन कर रहे थे और बना रहे थे एक नया अनदर प्रोडक्ट दे रहे थे। तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इन दोनों में कंबाइन हो रहा है, कॉम्बिनेशन हो रहा है। अब नेक्स्ट है कि एलिमेंट्स और कंपाउंड कैसे कैसे रिएक्ट करते हैं, तो इसका कुछ एग्जांपल है। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, CO को बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब कि एक ऑक्साइड ऑक्सीजन है उसके पास, मोनो मतलब जैसे कि मोनो एटॉमिक, डायटोमिक, तो एक एटम है इसके पास, इसलिए इसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। एक ऑक्सीजन है और उसमें एक और ऑक्सीजन हम मिला दिए, वो बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब ये नया कंपाउंड निकल के आया जो कि है कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन जो है एलिमेंट है और ये क्या है, एक कंपाउंड है। अब SO2 और O3 सल्फर डाइऑक्साइड, इसमें ऑक्सीजन मिला दिया, सल्फर ट्राइऑक्साइड बन गया। कार्बन डाइऑक्साइड है, अब इसमें एक और कार्बन मिला दिए, ये बन गया क्या, फिर से बन गया कार्बन मोनोऑक्साइड। मतलब इसमें ज्यादा मिला दिए कार्बन, ऑक्सीजन मिला नहीं रहा है, तो वो फिर से क्या होगा, उतना कैप्चर कर लेगा जो ऑक्सीजन है, अपना कम पड़ जाएगा, तो इसलिए बन जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, ये बन गया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन था कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कैसे कैसे रिएक्शन होते हैं, एलिमेंट्स के बीच में है, कंपाउंड्स के बीच में है, एलिमेंट और कंपाउंड के बीच में है, ये रिएक्शन था।
तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है कि दो चीजों को अगर कंबाइन करवा रहे हैं, दो एलिमेंट्स या दो कंपाउंड्स हो गए या एलिमेंट्स और कंपाउंड है, अगर कंबाइन करके रिएक्शन नया प्रोडक्ट दे रहा है रिएक्शन करके, तो वैसे रिएक्शंस को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।